नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 8 NCERT का चैप्टर नंबर 6 का शेष पार्ट पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जो इस चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो रही है, परंतु अन्य दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या की दर मंद है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण मतलब लोग पैदा भी कम हो रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या भी कम है, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वह मंद है, काफी धीमी है। जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। जापान जो है वह बांग्लादेश की तुलना में आर्थिक रूप से काफी विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं विवाह समारोह में गाना गाती हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ। मैं सेतु बनाता हूँ। मैं घर की देखभाल करती हूँ। मैं किसान हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या है? यहाँ पे सभी लोग अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए हैं। सबका अपना अलग अलग कार्य है। ये सब लोग अपने अपने कार्य को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और ये सभी क्या है, मानव संसाधन है। अब आप बताइए कि आप क्या करते हैं और आपका मानव संसाधन के रूप में क्या योगदान है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, इनकी आय का स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है।
जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में है। देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या निचले भाग। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाले आरेख क्या हैं? यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। वह क्या है? ये जो है पिरामिड, यह कैसा है? जनसंख्या पिरामिड है। अभी हम लोगों ने इसके पहले बच्चों की संख्या को देखा और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग यानी 15 से 65 के लोगों को अधिक आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हैं? ऊंचे हैं, आकार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो जाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षण अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड क्या है? संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण आर्थिक अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को समाप्त किया और इस चैप्टर के साथ साथ हम लोगों ने ये जो क्लास 8 की एनसीईआरटी को जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी क्या हुई? समाप्त हुई। अब नेक्स्ट डे यानी अगले वीडियो में हम लोग
क्लास 9th को स्टार्ट करेंगे और 9th क्लास की वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।